हेलो फ्रेंड्स। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत थे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को चुना है, तो अब उन्हें एनपीएस के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने राशि डाली थी और उसके ऊपर जो डिविडेंड गेन प्राप्त हुआ होगा, वो राशि हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी कोष में जमा करवानी पड़ेगी। तो वो राशि कितनी है उसे जानने के लिए हम क्या करें? तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम गूगल में CRANSTL टाइप करेंगे। CRANSTL में जाएंगे। यहाँ पर जो पेज खुला है, जैसे सब्सक्राइबर्स का कॉलम है, तो यहाँ पर यूज़र आईडी में प्रान नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा एंटर कर देंगे, सबमिट में जाएंगे। ये एक नया पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट समरी। इन्वेस्टमेंट समरी में जाएंगे और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अभी तक हमारे अकाउंट में जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कितना गेन हमें मिला है, वो यहाँ से पता चलेगा जनरेट स्टेटमेंट में जाकर। अभी यहाँ देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट समरी में यहाँ पर आ गया वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग्स। जुलाई 2023 तक हमारे अकाउंट में कितना पैसा जो जमा है वो ये है 10,88,923 रुपये 70 पैसे। कितनी कंट्रीब्यूशन हुई हैं? 210। टोटल कंट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट एज ऑन जुलाई 23 जुलाई 2023 तक बिना प्रॉफिट बिना गेन के हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ। इसमें एम्प्लॉय शेयर भी होगा और गवर्नमेंट शेयर भी, वो है 6,66,590 रुपये। और इस सारी राशि के ऊपर कितना गेन हमें मिला है वो हुआ टोटल नोशनल गेन, वो है 4,22,333 रुपये 70 पैसे। तो यहाँ से हमें एक तो दो चीज़ें हमें पता चल रही हैं। एक तो टोटल गेन पता चल गया और दूसरा हमारे अकाउंट में एनपीएस का हमारा शेयर और गवर्नमेंट का शेयर है 6,66,590 रुपये। अब इसके बाद हमें यह जानना है कि हमारा शेयर कितना है और गवर्नमेंट का शेयर कितना है। तो उसके लिए हम फिर इन्वेस्टमेंट समरी में जाएंगे, कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में जाएंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर चुन लेंगे। वो फाइनेंशियल ईयर चुनेंगे जब से हमारा जो है एनपीएस कटना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 2010-11 से। 2010-11 से ही एनपीएस का जो पैसा कटना शुरू हुआ था, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्च में जाते हैं। तो यहाँ पर 28/12/2010, 21/11/2011, 15/12/2011, 18/3/2011, ये सारा ही हमारे पास हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के कॉलम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो दिखाया जा रहा है। और नीचे देखेंगे कि एरियर के रूप में भी हमें जो भी एनपीएस का अमाउंट हमारे अकाउंट में गया होगा वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सारा ही हम ऐसे फाइनेंशियल ईयर वाइज हम टोटल करते जाएंगे। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन का टोटल कर लेंगे, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का टोटल कर लेंगे, तो हमें एम्प्लॉय शेयर और गवर्नमेंट शेयर जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन हमें इसके लिए फिर से अगले फाइनेंशियल ईयर को चेक करने के लिए फाइनेंशियल ईयर को फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमने 10-11 का पता किया, अब 11-12 का देख लेते हैं। फिर सर्च में जाएंगे तो यहाँ पर 23/5/2011 से लेकर 18/5/2012, 3/6/2011 तक जो है
वो आपका जो भी एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, वो सारा यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका भी आप एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन के कॉलम में उसका टोटल कर लें और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाले कॉलम का अलग से टोटल कर लें। तो इस तरह से हमें इस फाइनेंशियल ईयर में कितना जो हमारा और गवर्नमेंट का शेयर कितना एनपीएस अकाउंट में गया है वो हम नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सभी फाइनेंशियल ईयर का जब तक एनपीएस का पैसा कटा है तब तक हमें इस तरह से टोटल करना है और हमें हमारे अकाउंट में जो हमारा शेयर है और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो पता कर सकते हैं। धन्यवाद।